वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम, आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर, स्वागत करता हूं आपका बिजनेस स्टडी क्लास में। बेटा, जैसे कि आपको पता है, हम लोग बिजनेस स्टडी में जो है चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। दो ही चैप्टर हमारे सिलेबस में बचे हैं, चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 11 से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम चैप्टर नंबर 12 कर लें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये चैप्टर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रूटीन लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारा जो है एक्ट एप्लीकेबल होता है। जो रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस है 2021 एग्जामिनेशन के लिए, वो हमारा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। हम उसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर क्या है, उसके राइट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कौन केस कर सकता है, रिड्रेसल मशीनरी क्या होती है, और कौन कौन सी रेमेडियल अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए। यदि कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो कहाँ कहाँ पर बेसिकली जो है ना, किस प्रकार के उसको रेमेडियल एक्शन मिल सकते हैं, रेमेडीज उसके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारा जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले ये टॉपिक रहेगा, कंज्यूमर का जो है प्रोटेक्शन क्या है, कंज्यूमर के राइट्स क्या है, तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंसेप्ट क्या है। हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंसेप्ट क्या है। A consumer is said to be a king in a free market economy. The earlier approach of caveat emptor, which means let the buyer beware. इसका क्या मतलब था कि सबसे पहले जो है ना, हम ये मानते थे कि भाई कंज्यूमर जो है ना, जब गुड्स खरीदता है तो उसको खुद सावधान होने की जरूरत है। लेट द बायर बीवेयर, इट मीन्स कंज्यूमर को खुद सावधान होने की जरूरत है। लेकिन आज की डेट में ये कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा हो चुका है। नाउ इट हैज बीन चेंज टू कैवेट वेंडिटर। कैवेट वेंडिटर होता है लेट द सेलर बीवेयर। इट मीन्स कि अब जो सामान बेचने वाला होता है उसको अवेयर होने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ कंज्यूमर इज द किंग ऑफ फ्री मार्केट। क्योंकि नाउ इट इज कंज्यूमर को हम किंग मानते हैं अपनी फ्री मार्केट का। However, with the growing competition and in an attempt to increase their sales, market share, manufacturers and service providers may be tempted to engage in unscrupulous, exploitative and unfair trade practices like defective and unsafe product, adulteration, false and misleading advertisement, hoarding, black marketing, etc. What it means to say, ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं बेटा, आजकल जो कंपटीशन बढ़ रहा है ना, उस कंपटीशन में हर कोई अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है। वो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, जनरली वो इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं जो कि कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि घटिया क्वालिटी का मटेरियल बेच दिया, लोकल प्रोडक्ट सेल कर दिया, प्रोडक्ट में मिलावट करके दे दी, झूठी और दिखावटी एडवर्टाइजमेंट कर दी, होर्डिंग यानी ब्लैक मार्केटिंग कर ली। होर्डिंग मतलब सामान को जमा करके रख लिया। इस तरीके की वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जरूरी है कि हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। उसके बारे में हम डिस्कस करें कि कैसे ये एक्ट कंज्यूमर को सुरक्षित रखता है डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज के द्वारा जो ना अडॉप्ट की जाने वाली अनस्क्रूपुलियस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। दिस मींस दैट अ कंज्यूमर might be exposed to risk due to unsafe products, might suffer from bad health due to adulterated food products. Adulterated food products का मतलब होता है बेटा, जैसे हम बाजार में जाते हैं दाल खरीदने, हम येलो कलर की दाल यानी कि मूंग की दाल ले आए तो उसमें पीले पीले पत्थर मिले होते हैं। चावल ले आए
सफेद पत्थर मिले होते हैं, काली दाल ले आए उड़द की, उसमें काले पत्थर मिले होते हैं। हम कई बार खाना खाते हैं, दाल बनाते हैं, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कभी ना कभी कि आप खाना खा रहे हैं तो खाते खाते बीच में कोई कंकड़ आ गया। इट मीन्स वो अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है, उसमें मिलावट है, तेल में पानी की मिलावट है, दूध में पानी की मिलावट है ना। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं उनको अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। माइट बी चीटेड बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और सेल ऑफ सुपीरियर प्रोडक्ट might have to pay higher price when the sellers engage in over pricing, hoarding, black marketing, etc. It means to say, अब इन सब से होता क्या है, कंज्यूमर बेसिकली एक्सपोज्ड होता है, कंज्यूमर बेसिकली एक्सप्लॉइट होता है, क्योंकि कंज्यूमर को ये अडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट है या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल अगर हमने बहुत बार टीवी पे देखा भी होगा, जनरली हम बात करें फेयर एंड लवली क्रीम की, तो उसमें कहा जाता है 7 दिनों में गोरा गोरा रंग। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो मैं अपनी भैंस को ना लगा देता, मेरी भैंस ना गोरी हो जाती। इट मीन्स वो फॉल्स एडवर्टीजमेंट है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, कंज्यूमर्स उन एडवर्टीजमेंट को देख के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो कि उनको उनके लिए एक एक्सप्लॉइटेटिव प्रोडक्ट साबित होता है। Thus, there is need for providing adequate protection to consumers against such practices of the sellers. तो जरूरी है हमें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एडवोकेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जो सेलर ने अडॉप्ट कर रखी हैं। माल प्रैक्टिसेस इनको बेसिकली हम बोलते हैं, इनको बोला जाता है बेटा माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस होती हैं गलत तरीके की एक्टिविटीज, गलत तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो करना, माल प्रैक्टिस बोलते हैं इनको हम लोग। सो उसे हम क्या बोलते हैं? माल प्रैक्टिस। ध्यान रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रूपुलियस, एक्सप्लॉइटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। बेसिकली इनके द्वारा ये जो एक्टिविटी जो है ना बियर की जाती है, और ये जो एक्टिविटी बियर की जाती है, एक्टिविटी बियर करने का मतलब ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इनसे बचाने के लिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कांसेप्ट को डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को हमने डिस्कस करने की जरूरत महसूस की। इट इज नॉट ओनली इंक्लूड्स एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग देयर ग्रीवेंस रिडर्स। ग्रीवेंस रिडर्स का मतलब है जो उनके साथ धोखाधड़ी हुई है उससे बचाने में भी ये मदद करता है, उससे सेव करने में भी ये मदद करता है। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस स्कोप्स? कौन कौन से स्कोप है बेटा जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम डिस्कस करते हैं? स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कौन कौन से स्कोप है जिनमें हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले तो हमारा कौन सा एक्ट है? 1986, जिसको सीपीए भी बोला जाता है। सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। यानी कि ये जो एक्ट है ये कंज्यूमर्स को सुरक्षित करता है, कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा करता है, उनको प्रमोट करता है। कैसे? स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस, उनकी समस्याओं को बड़े तेजी के साथ और कम खर्च पर सुलझाकर। द स्कोप ऑफ एक्ट इज वेरी वाइड। इस एक्ट का अगर स्कोप देखा जाए तो बेटा बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत काफी बड़ा है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। हर प्रकार की एंटिटी पर ये लगता है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, वेदर इन द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो चाहे पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो, और इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, और वेदर ए मैन्युफैक्चरर और ए ट्रेडर, और वेदर सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। चाहे गुड्स प्रोवाइड की हो चाहे सर्विस प्रोवाइड की हो, कुछ भी प्रोवाइड किया हो, बेसिकली कोई भी सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, हर प्रकार की एंटिटी पर, हर प्रकार की जो बिजनेस एंटिटी होती है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। द एक्ट confers certain rights to consumer with a view to empowering them and to protect their interest। ये एक्ट जो है बहुत सारे अधिकार जो ना कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है, बेसिकली उनके हितों की रक्षा करने के लिए।
Now what are those rights? Let we discuss about these rights one by one. कंज्यूमर राइट्स में अगर बात की जाए तो है क्या, ये बेसिकली 6 प्रकार के राइट्स 1986 में जो है दिए गए हैं कंज्यूमर के, विद अ व्यू टू एम्पावरिंग, उनको बढ़ावा देने के लिए, टू फाइट अगेंस्ट एनी अनस्क्रूपुलस एक्सप्लॉइटेटिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, किसी प्रकार की गलत एक्सप्लॉइटेटिव या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर उनके साथ होती है तो उस एक्टिविटीज के अगेंस्ट वो अपने इन राइट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये राइट्स उनको बेसिकली दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और ये टोटल नंबर में कितने हैं, 6 हैं बेटा। एंड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और ये बेसिकली उनके अधिकारों को, उनके हितों की रक्षा भी करते हैं और उनको प्रमोट भी करते हैं। क्या क्या ये अधिकार हैं? पहला अधिकार है राइट टू बी हर्ड, दूसरा राइट टू बी इंफॉर्मेशन, तीसरा राइट टू बी चूज, राइट टू बी सेफ्टी, फोर्थ वन, फिफ्थ वन राइट टू बी सीक रिडर्सल, एंड लास्ट वन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं कंज्यूमर को। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट ईच एंड एवरी राइट। फर्स्ट वन राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी, देखो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी का मतलब है कि अगर कंज्यूमर किसी प्रकार का भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज कर रहा है तो उस प्रोडक्ट से जिसको किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसके अगेंस्ट उसकी बात सुनी जा सके, उसके अगेंस्ट जो है ना उसको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए हम ये राइट को डिस्कस करते हैं। द कंज्यूमर हैज ए राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस। हजार्डस मतलब जो हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, लाइफ के लिए हानिकारक होती है ना। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विच आर मैन्युफैक्चर्ड विद सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और डू नॉट कंफर्म टू द सेफ्टी नॉर्म्स माइट कॉज सीरियस इंजरी। जैसे कि हम देखते हैं बाजार में जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और हम कहते हैं भाई मुझे एक इस्त्री दे दो, एक आयरन दे दो, और वो आयरन यदि आईएसआई मार्क बियर नहीं करती बेटा, जनरली हम आईएसआई मार्क यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर, तो जब भी हम प्रोडक्ट को परचेज करें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को तो जरूर देखें क्या उसके ऊपर ये आईएसआई मार्क है कि नहीं है। आईएसआई मार्क अगर उसके ऊपर है दैट मींस दैट प्रोडक्ट इज वेरी सेफ, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो लोकल प्रोडक्ट है, हमें वो नहीं खरीदना चाहिए, हमें क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज किया है तो डेफिनेटली वी आर यूजिंग अवर राइट टू सेफ्टी, अगर नहीं यूज किया है तो इसका मतलब हम इग्नोरेंट कंज्यूमर हैं, अपने राइट्स को सही से यूज करना नहीं जानते। Thus the consumers are educated that they should use electrical appliances which are ISI marked, as this would be an assurance of such products meeting quality specification। बेसिकली वो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को बढ़ावा देते हैं। सेकंड राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या होता है? बेसिकली उसको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए बेटा, जैसी भी वो इंफॉर्मेशन चाहता है प्रोडक्ट के बारे में वो इंफॉर्मेशन उस कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, इसका उसको अधिकार है। द कंज्यूमर हैज ए राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट he or she intends to buy, including its ingredients, date of manufacturer, price, quantity, direction for use, etc। जैसे कि अगर बात करें हम बाजार में जाते हैं बेटा कोल्ड ड्रिंक्स परचेज करने, जनरली आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक जो है जनरली गर्मी के महीने में ज्यादा बिकती है सर्दी की बजाय, तो सर्दी में कोल्ड ड्रिंक्स लेके लोग रख लेते हैं, विद इन 6 मंथ वो एक्सपायरी होती है और 6 महीने 7 महीने से ऊपर कोल्ड ड्रिंक को रखे हुए जाते हैं, क्योंकि वो ठंडी होती है इसलिए हम उसको ले आते हैं और अपना कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं देखते उसके ऊपर एक्सपायरी डेट क्या है, हमें उसको देखना चाहिए। यही हमारा राइट है कि उसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन हम इनको अच्छे तरीके से जज करें, चेक करें। अगर वो एक्सपायरी है तो सप्लायर से या दुकानदार से नए प्रोडक्ट की डिमांड करें। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द लीगल फ्रेमवर्क और इन इंडिया रिक्वायर्स द मैन्युफैक्चरर टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेज। और ये क्यों जरूरी है? ड्यू टू ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स है, कानूनी कार्रवाई ना हो उनके अगेंस्ट, प्रोडक्ट बेचने वालों के अगेंस्ट, तो इसीलिए ये जरूरी है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट हमें रहती है। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि पार्टिकुलरली यस आप लोग देख सकते हैं ये जो बोतल है कोका कोला, जो कैन है एक प्रकार की,
मैन्युफैक्चरिंग डेट 20 अगस्त इसके ऊपर दी गई है 2020। प्राइस इसका 35 रुपए है। क्वांटिटी 330 ml की है। बेस्ट बिफोर जनवरी 2021। As per the Right to Information Act 2005, Section 4, all relevant information is required to be made available to all citizens of the country. ध्यान रखिए, अगर आपको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो अंडर द सेक्शन 4 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग आप अपनी वो सारी डिटेल से ले सकते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से वो आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो। नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू चूज, चुनाव करने का अधिकार, चुनाव करने की स्वतंत्रता। आप दुकान पर जाते हैं बेटा कई बार प्रोडक्ट परचेज करने, वहां पर कंज्यूमर जो प्रोडक्ट परचेज करता है तो जनरली शॉपकीपर करता क्या है, एक दो आइटम दिखाकर कहता है जी ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, यानी कि वो आपको चूज करने का अधिकार नहीं देता, वो आपको अपनी तरफ से बताता है, इंप्लीमेंटेशन करता है कि ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, आप इसे परचेज करें, ये आपकी पर्सनालिटी को सूट करेगा। और आप उसको यदि बार बार ये भी कहते रहते हैं कई बार कि भाई और कोई प्रोडक्ट दिखाओ, लेकिन वो आपको जो है ना इंसेन करता, मतलब आपको जो है ना इंसिस्ट करता है कि आप ये प्रोडक्ट परचेज करें जो वो दिखा रहा है, जो कि वास्तविकता में आपके राइट टू चूज का हनन है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो कंज्यूमर के पास अधिकार है, ही हैज द फ्रीडम टू चूज फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस जो है मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स के, उनमें से जो वैरायटी अवेलेबल है, उन वैरायटी में से उसको अधिकार है ये प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें। दिस इंप्लाइज दैट marketeers should offer a wide variety of products in the terms of quality, brand, price, size, etc., and allow the consumer to make a choice from among these। और कंज्यूमर को वो स्वतंत्रता भी देके उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को चूज जो है वो कर सकता है, सिलेक्ट जो है वो कर सकता है। दिस इज योर राइट टू चूज। नेक्स्ट वन है बेटा राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब है यदि उसके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए, उसकी बात के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। द कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल ए कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद ए गुड और सर्विस। चाहे वो गुड खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है, चाहे वो सर्विस खरीद रहा है, तो यदि उससे वो डिससेटिस्फाइड है तो उस केस में उसकी बात को सुना जाना चाहिए, उसके पास अधिकार होता है कि वो उसके अगेंस्ट केस कर सके। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट मैनी इनलाइटेंड बिजनेस फर्म्स हैव सेट अप देयर ओन कस्टमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंसेस सेल टू रिड्रेस द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ देयर कस्टमर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि आपके मोबाइल की जो सिम है वो वर्किंग में नहीं है तो पार्टिकुलर आप जो है ना कंपनी के कंज्यूमर सेल पर फोन मिलाते हैं और बताते हैं कि जी मेरे मोबाइल में ये दिक्कत आ रखी है, मेरे नेटवर्क में ये दिक्कत है, मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। यदि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज कर दिया एलजी का, तो एलजी के कंज्यूमर केयर में मिलाते हैं कि हाउ टू ऑपरेट इट, कृपया करके उन्हें बताया जाए, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन दी जाए, और उनका मैकेनिक आपके घर तक विजिट करता है आपको बताने के लिए कि आप कैसे इस मशीन को चलाएंगे। तो ये सब क्या है, यदि किसी प्रकार के प्रोडक्ट से आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलता है तो आपको अधिकार है कि आपकी बात सुनी जाए, और यदि कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो उस कंडीशन में राइट टू फाइल ए कंप्लेंट, उसके अगेंस्ट केस करने का अधिकार आप लोगों के पास अवेलेबल है। एक टॉप टिप यहाँ लिखा है, जरा देखते हैं क्या है। मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड हेल्पिंग कंज्यूमर in redressal of their grievances. For example, they provide legal assistance to consumer by way of providing aid, legal advice, etc. in the seeking legal remedy, and they may also file complaints in appropriate consumer courts on behalf of the consumer. हम लोगों ने देखा कि हमारे जो कंज्यूमर हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे कंज्यूमर की क्यों बात करें, हम अपने आप की बात कर लें, तो हम अपने आसपास से ना एक्सप्लॉयटेशन को देखते हैं बेटा, एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है, और उस एक्सप्लॉयटेशन के लिए हम किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठा पाते। यानी हमें सप्लायर जो है नकली प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता है, हमें पता है। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक परचेज करते हैं, ज्यादा प्राइस पर आपको बेचता है, भाई 5 रुपए 10 रुपए में ठंडा करने के भी लूंगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम अगर अलग अलग है तो आवाज नहीं उठा पाते, हम यदि अनऑर्गेनाइज है तो आवाज नहीं उठा पाते। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पार्टिकुलरली कंज्यूमर्स की हेल्प के लिए ही काम करती हैं,
वो कंज्यूमर को अनऑर्गेनाइज्ड वे से ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वर्ट करती है, उनको लीगल सर्विसेज, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करती है, उनके आधार पर एप्रोप्रिएट कोर्ट में केस भी फाइल करती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल क्या होता है बेटा? द कंज्यूमर हैज राइट टू गेट रिलीफ। सीक रिड्रेसल मतलब रिलीफ, हम सीक रिड्रेसल को रिलीफ से कंसीडर करेंगे, रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट्स एक्सपेक्टेशन। यदि आप कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस खरीदते हो और वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं निकलता, एज पर एक्सपेक्टेशन वो प्रोडक्ट की हमें वैल्यू नहीं मिल पाती, तो हम उसके अगेंस्ट रिलीफ लेने का अधिकार रखते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ रिलीफ टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल रिलीफ क्या हो सकते हैं? जैसे कि रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। यदि किसी प्रकार के गुड्स या सर्विस में डेफिशिएंसी है तो उसको दूर किया जाए, उस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है, या प्रोडक्ट को बदलकर नया प्रोडक्ट दिया जा सकता है, या कंपनसेशन पेड की जा सकती है यदि उस प्रोडक्ट की वजह से कोई लॉस या इंजरी हुई है कंज्यूमर के साथ ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ सेलर। और बेसिकली जो सेलर ने नेग्लिजेंस यूज किया है, यानी उसको इग्नोर करते हुए उसको गलत प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया, गलत प्रोडक्ट बेच दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनको कंपनसेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है कि कंज्यूमर को समय समय पर हमें सचेत करते रहना चाहिए। द कंज्यूमर हैज ए राइट टू एक्वायर्ड नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ का मतलब है पूरे मतलब लाइफ भर में जब तक वो जीवित रहता है उसको नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए, नई नई इन्फॉर्मेशन उसको मिलती रहनी चाहिए, वो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए चीजों के बारे में। ही शुड बी अवेयर अबाउट हिज राइट्स एंड द रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट्स एक्सपेक्टेशंस। यानी जो भी राइट है, जो भी उनके पास अधिकार है, उनके बारे में जानकारी कंज्यूमर को अवेयर करना समय समय पर, ये सब क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का पार्ट है। नाउ व्हाट इज रिलेटेड टू दिस वन पॉइंट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन? मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन and some enlightened business firms are taking an active part in educating the consumers in this respect. For example, consumer organization and NGOs, non-governmental organization, educate the general public about consumer rights by organizing training programs, seminars, workshops. आपने देखा होगा टीवी पर बहुत बार एडवर्टीजमेंट आती है जागो ग्राम जागो के नाम से, वो क्या है? कंज्यूमर को अवेयर कराने की जो है ना एडवर्टीजमेंट है। कंज्यूमर को राइट टू एजुकेट, इसको एजुकेट करने का एक राइट पब्लिश हो रहा है, उसके बारे में एडवर्टीजमेंट चल रही है। दे पब्लिश periodical and other publications to impart knowledge about consumer problems, legal reportings, reliefs available and other matters of interest, other matter of interest। इसके अलावा जो भी उनके हितों को हित पहुंचाने वाली चीजें हैं उनके अगेंस्ट जो है उनको अवेयर कराती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली ये इस प्रकार की एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट है बेटा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना खाली कंज्यूमर को राइट मिले हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने राइट का ही यूटिलाइजेशन करेगा, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की भी हो। ऐसा नहीं है कंज्यूमर आंख बंद करके चला जाए प्रोडक्ट परचेज कर ले। कंज्यूमर को ध्यान देना चाहिए प्रोडक्ट खरीदता है तो बहुत सारी चीजों का। सो व्हाइल परचेजिंग एनी गुड और सर्विसेज ए कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। उसको ये चीजें, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। जो कंज्यूमर के लिए यदि वो गुड्स या सर्विसेज परचेज करना चाह रहा है तो उसको अवेयर होना चाहिए, उसको सचेत होना चाहिए। ए कंज्यूमर शुड बी अवेयर, किसके बारे में अवेयर होना चाहिए? अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, कि मार्केट में कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं जो खरीदने जा रहा है। एंड सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड, ताकि वो उन बहुत सारी वैरायटीज में से एक एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सके, एक इंटेलिजेंट और वाइज चॉइस जो है ना वो कर सके। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट जो कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। ऐसा ना हो कि भाई सस्ते के चक्कर में वो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से ले आए। उसको प्रोडक्ट यदि परचेज करने हैं तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट परचेज करने चाहिए, चाहे वो कितने ही महंगे क्यों ना हो। ए कंज्यूमर शुड बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि वो क्वालिटी एश्योरेंस को बढ़ावा देती है। अगर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होगा तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होगा हमारा। Thus he or she should look for ISI mark on electronic goods, FPO mark on food products, hallmark on jewelry products,
एग मार्क ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इनके ऊपर इस प्रकार के हॉलमार्क या एग मार्क या एफपीओ को आईएसआई मार्क को जरूर वेरीफाई करें। अगर ये मार्क्स पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर अवेलेबल हैं तो इट मींस दैट प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। लेकिन बावजूद इसके भी हम लोग सस्ते के चक्कर में रहते हैं और लो क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और बाद में हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला। तो ध्यान रखें कि हमें प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए मार्केट से। नेक्स्ट है हमारा जो अधिकार दैट इज रिलेटेड टू रीड लेबल्स केयरफुली। जो भी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है तो उस प्रोडक्ट पर जो भी लेबल लगा है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कहीं वो एक्सपायरी तो नहीं है, कहीं उसका प्राइस तो 30 रुपए लिखा और वो मांग ज्यादा तो नहीं रहा है, कहीं जो उसका वेट 400 ग्राम लिखा तो हम उसके वेट को करके देखें कहीं 350 ग्राम तो नहीं है। यानी इन चीजों को ध्यान से समझना चाहिए। ही शुड रीड लेबल्स केयरफुली सो एज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स एक्सेट्रा, ताकि वो इन चीजों के बारे में समझ सके, जान सके। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको भी ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। द कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन हिज और हर डीलिंग्स। ही और शी शुड चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेजेस अनस्क्रूपुलस प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एटसेट्रा। ऐसा ना हो कि भाई जो सप्लायर है वो ब्लैक मार्केटिंग करे बैठा है और हम उससे वही परचेज करने, आप उससे परचेज करना बंद कर दें। अगर सारे व्यक्ति मिलकर, सारे कंज्यूमर मिलकर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन उसको अपनी जो रेयर प्राइस है, जो रियल प्राइस है उस पर आना पड़ेगा और रियल प्राइस पर उसको प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर को डीलिंग करते वक्त ऑनेस्ट होना चाहिए, जानबूझकर ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिससे ब्लैक मार्केटिंग हो, होल्डिंग हो। इंश्योर ए फेयर डील। इसका मतलब क्या है कि जब भी कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करता है तो मस्ट असर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू इंश्योर दैट ही सी गेट्स ए फेयर डील। वो अपने आप को अवेयर करे कि जो भी प्रोडक्ट के साथ आपको खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है सप्लायर, तो वो सप्लायर जो प्रोडक्ट ले रहा है वो सही प्रोडक्ट है, उसमें जो डीलिंग उसने सप्लायर के साथ की है वो फेयर होनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उसने समझौता नहीं करना है। नेक्स्ट है आस्क फॉर ए कैश मेमो। रिमेंबर दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर कैश मेमो आप नहीं लेते हो तो आप केस करने के अधिकारी नहीं होते हैं। जनरली आप लोग बाजार में जाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आए, समोसे ले आए और आप किसी प्रकार का कोई बिल नहीं मांगते हैं, तो आपको बिल मांगना चाहिए। ए कंज्यूमर मस्ट आस्क फॉर ए कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस वुड सर्व एज ए प्रूफ ऑफ परचेज मेड। ये गुड्स को खरीदने से रिलेटेड एक प्रूफ बन जाता है हमारा। व्हाइल यूजिंग एंड कंज्यूमिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए बेटा? जब हम गुड्स खरीद रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें किन बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड। ये भी एक कंज्यूमर की अवेयरनेस का पार्ट है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। जब वो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है तो उसको उससे रिलेटेड रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। एक कंज्यूमर मस्ट लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड with products and services, follow manufacturers instructions and use the products safely। और उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए ताकि हम सेफ तरीके से प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकें। फाइल ए कंप्लेंट इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। यदि किसी प्रकार का डिससैटिस्फैक्शन होता है तो उस कंडीशन में हमें केस करना चाहिए। ए कंज्यूमर मस्ट फाइल ए कंप्लेंट in an appropriate consumer form in case of shortcoming in the quality of goods purchased or services availed. She should not fail to take an action even when the amount involved is small। ऐसा नहीं है कि छोटी अमाउंट का अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो और वो आपको आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं देता, आपका डिससेटिस्फाई करता है, जो क्वालिटी आप चाहते थे वो क्वालिटी आपको नहीं मिलती, तो आप ये छोड़कर सोच दें कि छोटी अमाउंट का प्रोडक्ट है, चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आगे से उससे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। नहीं, आप अकेले नहीं हो उससे प्रोडक्ट खरीदने वाले, और भी बहुत सारे हैं। तो सभी का ध्यान करते हुए हमें उसके अगेंस्ट जो है ना एक केस फाइल करना चाहिए ताकि आगे से वो इस प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म ना करे, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लोगों को ना दे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इसके अंदर दैट इज रिलेटेड टू रिस्पेक्ट ऑफ
इन्वायरमेंट, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंज्यूमर मस्ट अवेयर, मस्ट रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। यानी कि उसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने प्रोडक्ट खरीद लिया अपने लिए तो बहुत अच्छे से जो है सारी बातों का ध्यान रखा, लेकिन प्रोडक्ट खरीद के और रैपर को इधर उधर डाल दिया। मान लीजिए चिप्स उसने परचेज की और रैपर उठाकर गली में डाल दिया, रैपर उठाकर इधर उधर डाल दिया, नाली में डाल दिया, इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। तो उसको भी उसे ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर उसको फोकस करना चाहिए। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, और कुछ सोसाइटीज भी बनाई जानी चाहिए जो कि रोल प्ले करती हैं, एक्टिव रोल प्ले करती हैं कंज्यूमर को एजुकेट करने में, सेफ गार्ड करने में, उनके हितों की रक्षा करने के लिए। तो ये कुछ जो है एडिशनल हमने पॉइंट पढ़े वाइल यूजिंग और कंज्यूमिंग एनी गुड और सर्विसेज, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक टिप टॉप हमारे को दिया है, टिप टॉप को एक बार देख लेते हैं बेटा। क्या है टिप टॉप हमारा? कंज्यूमर राइट्स बाय देमसेल्व्स कैन नॉट बी इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर के राइट्स जो है ना अपने आप में इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं, अपने आप में हेल्पफुल नहीं हो सकते हैं कंज्यूमर को सुरक्षित करने के लिए, कंज्यूमर के सुरक्षात्मक उद्देश्य को अचीव करने के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन इन इफेक्ट बी अचीव्ड ओनली एंड ओनली व्हेन द कंज्यूमर्स आल्सो अंडरस्टैंड देयर रिस्पांसिबिलिटीज। केवल उसको अधिकार मिल गए इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है ना सभी तरीके की एक्टिविटी करने में जो है ना सक्षम है, लेकिन उसको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो उसे परफॉर्म करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज विच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन द एजुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। सो नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास एक समरी दी गई है, इस समरी को आप एक बार देखेंगे और समरी के बाद जो है आपने करना क्या है बेटा कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोग करके देखेंगे। हम अपना आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।